2020 के रिगार्डिंग हम लोग प्रोबेबिलिटी के एकदम लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं आज ना। क्या है? रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल आखिर ये क्या चीज है भैया? रैंडम वेरिएबल ना, रैंडम वेरिएबल ध्यान दीजिएगा। जैसे अब तक हमारे साथ होता क्या था, मतलब हमारे साथ क्या होता था, सवाल के साथ क्या होता था ना, सवाल में होता क्या था कि आपसे बोला जाता था कि एक कॉइन टास्क किया गया तो आप जो है दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 3 बार टास्क किया गया, 4 बार टास्क किया गया, ऐसे बता दिया गया। आपसे पूछा गया कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एटलीस्ट 2 टाइम्स हेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। आप ऐसे काम करते थे? ये तो काम करते थे। एक कॉइन जो है 10 बार टास्क किया गया तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एटमोस्ट जो है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एटलीस्ट 7 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। ये सारे काम आप करते थे ना? यही सारे काम तो करते थे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते थे ना स्प्लिट होके। भाई 1 ले लिए, 0 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, ऐसे 10 तक ले लिए। तो जब हम सबको ले लिए, जब सारे चीजों को ले लिए, मतलब अगर हेड आना हमने बना दिया कि ये वेरिएबल है, हेड आना वेरिएबल है, तो हम बात किए 0 हेड आने की, 1 हेड आने की, 2 हेड आने की, 3 हेड आने की, ऐसे चलते चलते 10 बार कॉइन टास्क किया गया, 10 हेड आने की। तो सारी बातें हो गई जो आप पिछले सवाल में, पीछे के क्वेश्चंस में अब तक जितनी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है उसमें आप करते, आपका जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ एक बात की होती थी ना, उस एक बात के लिए आप निकालते थे। कभी कभी एटलीस्ट या एटमोस्ट जैसे वर्ड आ जाते थे तो आपका 2-3 चीजें होती थी, उसमें आप सम करके निकालते थे। यही तो होता था। अब हम सारी की सारी चीजों को एक साथ कंसीडर करेंगे। सारी चीजें मींस कि जब एक कॉइन अगर 3 बार टास्क किया गया तो क्या क्या हो सकता है। अगर हेड आने को हमने रख दिया कि यही इवेंट है, हेड आना जो है एक इवेंट है, तो उस इवेंट में रैंडमली क्या क्या हो सकता है 0 हेड आए, हो सकता है 1 बार हेड आया हो सकता है 2 बार हेड आया हो, 3 बार आया हो, यही तो हो सकता है। तो हम सारी चीजों की बात कर लिए ना। जो सवाल सिर्फ एक चीज की बात करता था, वो सारी चीजों की जब बात करने लगे तो उसे जो हम हेड आना है उसे हम बता देंगे वेरिएबल, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी पूरा वहां तक जहां तक टास्क किया गया है। मतलब जैसे अगर 2 डाइस फेंकी गई तो 2 डाइस फेंकी गई तो 2 डाइस पे जो है नंबर का सम ग्रेटर देन 9 आए। अभी जो है हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते टाइम कि सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 9, ऐसे पढ़ा था। सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 9। फिर हमने बात की सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 9, तो हमने बात किया पहले डाइस पे 5 आए, दूसरे 5 आए, पहले 5 6 6 5 6 6, सारी पॉसिबिलिटीज को चेक किया था। ठीक है, सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 9। लेकिन अगर हम बोल दें कि जो है सम ऑफ नंबर, सिर्फ यही बोल दें कि सम ऑफ नंबर, एक हो गया सम ऑफ नंबर। अब ये सम ऑफ नंबर जो चीज है, ये सम ऑफ नंबर क्या हो सकता है? मिनिमम 2 डाइस अगर फेंकी गई है, 2 डाइस के थ्रो में सम ऑफ नंबर क्या हो सकता है? 2 हो सकता है मिनिमम। भाई पहले पे भी 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, मिनिमम तो 1 ही आ सकता है ना, तो सम ऑफ नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ नंबर अगर 2 हो गया तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 12। तो 2 से लेकर 12 तक की सारी चीजें आप एक साथ ले लो। सम ऑफ नंबर 2 आए, सम ऑफ नंबर 3 आए, सम ऑफ नंबर 4 आए, सम ऑफ नंबर 5 आए, ऐसे चलते चलते सम ऑफ नंबर्स 12 आए। हमने सारी बातें कंसीडर कर ली। जब सारी चीजें एक साथ कंसीडर हो गई तो उसे हम बोल देंगे रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल हमारा यहां क्या बन गया? यक्स अगर रिप्रेजेंट कर दे तो यक्स जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस। तो सम ऑफ नंबर ऑन डाइस, और यक्स की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सबकी हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना पहले से जानते हैं। जब सम ऑफ नंबर 2 आए तब प्रोबेबिलिटी, तो 2 आने का एक ही केस बनता है, दोनों पे 1 आए ना, तो आप बोलेंगे कि और टोटल 36 बनता है। 2 डाइस फेंकी गई है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो सैंपल स्पेस में बनेगा वो 36 बनेगा। तो आप बोलते हैं क्या कि 1/36 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऐसे हम सारी बातों के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। एक टेबल बना सकते हैं ना, टेबल बना सकते हैं। तो उस टेबल में जो है यक्स रिप्रेजेंट करेगा, यक्स से अगर मान लीजिए रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल को, तो रैंडम वेरिएबल समझ गए क्या चीज है? ये सारी चीजों की बात करेगा। और पी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। पी ऑफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात हमेशा ध्यान रहे
कि सारी चीजों का प्रोबेबिलिटी जो होगा, जितने भी आप रैंडम वेरिएबल में अलग अलग प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, उन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस हमें अगर करना है सिग्मा पी ऑफ एक्स, तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। सिग्मा पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये चीज नहीं, जो टोटल सारी रैंडम वेरिएबल 1 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, हम सबकी बात कर लेंगे ना अलग अलग, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ समेट गए ना, तो रैंडम वेरिएबल सबको एक साथ समेट लेता है। तो ये जो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1, सारी प्रोबेबिलिटी जो नीचे सबकी निकली रहेगी उसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब जरा एनसीईआरटी की 13.4 खोल लो, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही 2020 में आएगा, 9 के बाद 2020 में आने वाला नहीं है। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी यहीं खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, और बहुत ही आसान सी बात है, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में कई सारे पार्ट दिए गए हैं और हमेशा यही पूछा गया है कि क्या ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो पहले में टेबल बनाई गई है, यक्स लिखा गया है और पी ऑफ एक्स लिखा गया है। जरा मुझे यक्स बोल दीजिएगा और पी ऑफ एक्स बोल दीजिएगा। पहले यक्स बोल दीजिए 0 1 2 बस, और पी ऑफ एक्स कहते हैं 0.4 0 पे 0.4 0.2। क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है? क्योंकि सिग्मा ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, सिग्मा ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है कि नहीं? जोड़ लो भाई, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा? 1 ना, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। आगे के पार्ट्स आप खुद चेक कर डालिए, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें एक प्रोबेबिलिटी अगर देखें आप तो जरा बोलना, यक्स पी ऑफ एक्स क्या लिखा गया है? यक्स में क्या है? 0 1 2 3 0 1 2 3 यही है, 4 भी है। चलो प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है? 0.2 0.5 माइनस 0.1 0.3। किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है क्या कभी? प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती ना, ना प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती है ना एक से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात गलत लिखी गई है रश, क्या कि ये जो है प्रोबेबिलिटी इसके 3 जो भी रहा होगा वेरिएबल उसकी प्रोबेबिलिटी -1 0.1 है, ये बात गलत है। अगर कहीं प्रोबेबिलिटी किसी की ग्रेटर देन 1 लिखी है तो भी बात गलत है। ठीक है, तो और भले ही सम जो है आपका 1 आ रहा हो, तो सम जो है 1 आए और किसी का नेगेटिव वगैरह ना लिखा हो। जरा और चेक कर डालिए ना, सब चेक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या कह रहा है? हाँ, अर्न में क्या है? 5 रेड बॉल है। अर्न कंटेन्स 5 रेड और 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स। ठीक है, आपको क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि अगर आप यक्स जो है वो रिप्रेजेंट करे, एक्स क्या रिप्रेजेंट करे? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। कितने बॉल ड्रा किए? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन ड्रा ऑफ 2 बॉल्स। 2 बॉल के ड्रा करने में कितनी ब्लैक बॉल्स पॉसिबल है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन ड्रा ऑफ 2 बॉल्स। 2 बॉल ड्रा कीजिए, उसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आपको बतानी है। समझे बात क्या है? तो यक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर आप 2 गेंद इसमें से निकाल रहे हो झोले में से, तो आप मतलब यक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यक्स अगर रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, उन दोनों में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, या तो एक को बॉल नहीं निकालोगे मतलब 0 ब्लैक बॉल आप निकालोगे, 1 ब्लैक बॉल निकाल सकते हो, या फिर 2 ब्लैक बॉल निकाल सकते हो। इसके अलावा कुछ और संभव है ना? सारी पॉसिबिलिटीज को आप लिख दीजिए, वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर रैंडम वेरिएबल को। ओके, ऐसे ही अगले वाले में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6 बार कॉइन को टॉस किया गया है। कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। और यक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रैंडम वेरिएबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स, डिफरेंस बिटवीन
नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल, बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। तो यक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जरा चेक करते हैं। यक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ टेल। अच्छा जरा हम रफली ऐसे आपको दिखाएं तो देखिए 6 बार टॉस किया गया है ना कॉइन को, 6 बार कॉइन को टॉस किया गया है। क्या हो सकता है, 6 हेड आ जाए 0 टेल आए ना, 5 हेड आए 1 टेल आ जाए, 4 हेड आए 2 टेल आ जाए, ये तो हो सकता है। 3 हेड आए 3 टेल आए, फिर 2 हेड आए 4 टेल आ जाए, 1 हेड आए 5 टेल आ जाए, 0 हेड आए 6 के 6 टेल आ जाए। इन्हीं के बीच का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को हटाइए। तो इसमें 6 में से 0 हटेगा तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ 4, यहाँ से 2, यहाँ से 0 ना, फिर यहाँ से बड़े में से छोटा तो वही 2 आएगा ना, तो बार बार नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स में, 0 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। एक्स की इतनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अगर एक्स रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल को तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती है। ओके, फिर अगले प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना होगा ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना होगा। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेज ऑफ कॉइन, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखना है ना। अगर कॉइन को 2 बार टॉस किया गया तो नंबर ऑफ हेड को ही बना लीजिए रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, कॉइन जो है कितनी बार टॉस किया गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एक्स रिप्रेजेंट्स हाँ नंबर ऑफ हेड्स ना, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड्स। तो जरा एक्स की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। 0, एक भी हेड ना आए, 1 हेड आ जाए, या 2 के दोनों हेड आ जाए, और कुछ संभव है नहीं। तो चलिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख डालते हैं ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखते हैं 0 हेड आए, 0 हेड आए मतलब 2 बार टॉस किया गया है तो क्या क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही हो सकता है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4। एक बार हेड आए, हाँ 2/4 मीन्स 1/2, 2/4 मीन्स 1/2, और 2 बार हेड आए 1/4। क्या सबको जोड़ने पे 1 आ जाएगा ना। अरे एक पौआ जो है एक आधा किलो ये ना, बनिया वाला हिसाब किताब पूरा हो गया। फिर इसी में सेकंड पार्ट भी है कुछ, हाँ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर ये एक्स किसे रिप्रेजेंट करे, हाँ ये फर्स्ट पार्ट था ना, कितनी बार 3 बार अगर टॉस किया गया, 3 टॉस में एक्स नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट करे इन 3 टॉसेज, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक भी हेड ना आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, 3 हेड आए। ओके, फिर जरा देख लीजिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका बना डालते हैं, एक टेबल बना डालते हैं, एक्स और पी ऑफ एक्स, 0, 1, 2, 3। ठीक, 0 पे कितना, एक भी हेड ना आए ना, मतलब सारे के सारे टेल आए, और 3 बार टॉस किया गया है तो कितना टोटल बनेगा 2 × 2 × 2 8, तो हो जाएगा 1/8। एक हेड आए मतलब कुछ ऐसा बनेगा एच टी टी, इसमें कुल कितना वेरिएशन कर सकते हो, पूरा 3 है, फैक्टोरियल 3/2, एक टाइप के हैं फैक्टोरियल 2, 3 वेरिएशन हो सकता है ना। तो 3 से गुणा कर दो 1/8 में, तो 3/8। ठीक है, 2 हेड आए, 2 हेड आना मतलब एच टी,
एच, हाँ हाँ, इसके कितने बनेंगे, घुमा फिरा के टी को टहला दो इधर उधर तो 3 बनेगा। मान लीजिए नहीं निकाल पा रहे हैं, ज्यादा है तो आप देख लो कुल कितना है, कुल 3 है अपन एक टाइप के कितने हैं एच, हाँ एच जो है 2 2 है और टी 1 है तो उसको जो है फैक्टोरियल 1 कर दिया। इसको हमने खोल दिया तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से कैंसिल और ऊपर और एक बचा है तो 3 से 1/8 में मल्टीप्लाई कर दो 3/8। 3 के 3 हेड आए ना, 1 बनेगा तो 1/8, सबको ऐड करने पे क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले में 4 टॉस कह रहा है, अगर 4 बार टॉस किया गया है तो देखिए जरा 4 टॉस किया गया है, ठीक है। 4 टॉस में क्या होगा, 4 टॉस में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट बनेंगे, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। कॉइन के 4 टॉस में नंबर ऑफ हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यक्स। तो यक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, बस बस मतलब पकड़ लिए 0 1 2 3 एंड 4, ठीक। यक्स लिख दिए, पी ऑफ एक्स लिख दिए, ओके। 0 1 2 3, ज्यादा एक्सपेंड हो गया ना, 4। चलिए आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहां हमें निकालना है, थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, बड़ा पड़ रहा है अलग से करके निकालेंगे। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब जब 0 हेड आए, जब 0 हेड आए, 0 हेड आए मीन सारे के सारे टेल आए, सारे के सारे टेल आए तो 1/16 भाई, पूरा जो है 4 बार टास्क किया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 बनेगा। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक हेड आए, एक हेड आए, जरा देखिए एक हेड आने का जो है अगर बढ़ा ले 4 बार में तो एच टी 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 बनेगा ना। और इससे कितना वेरिएशन हम बना सकते हैं, जरा देखिए 4 है, फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 को ओपन करिए, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 4/4 ना। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/16 में, 4 इंटू 1/16, एक के लिए तो भाई 1/16 है और ऐसे ऐसे 4 बनेंगे तो 4 इंटू 1/16 मतलब 1/4। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 देख लीजिए जरा, एक्स इक्वल टू 2 का मतलब क्या बनेगा यहाँ पे, एच एच टी टी 2 हेड, इसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 ना। आपने पढ़ रखा है कि अगर एन ऑब्जेक्ट हो उसमें पी ऑब्जेक्ट सेम काइंड के, क्यू ऑब्जेक्ट अगले सेम काइंड के, आर ऑब्जेक्ट अगले सेम काइंड के, इस तरीके से चल रहा है तो उसका परमुटेशन कितना हो जाता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर, जितने भी रहेंगे हम सबको नीचे रख देते हैं ना, जितने जितने सेम टाइप के रहेंगे सबको हम रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 ना, 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट अपॉन 2, 4 इंटू 3 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 6, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या किसमें 1/16 में, कितना आ जाएगा 3/8। चलिए प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे मतलब 3 हेड आए, h h h t ऐसा ना, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 वही बात है, 4 इंटू 1/16 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 1/16, एक ही बनेगा एच 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 एच, ये सब लिख डालिए 1/16 1/4 3/8 1/4 1/16, सबको सम करेंगे 1 आएगा, मन के डिनोमिनेटर सेम करके सम कर लीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। बस एक खेला है, मेन खेला यही है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, हो सकता है कुछ अलग टाइप का लगे आपको परेशान करे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, हाँ
हाँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दे दिया गया होगा आपको, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देख रहे हैं तो मोस्टली लोग एनसीईआरटी ही प्रेफर करते हैं, और इसमें कुछ बहुत दम नहीं था इसलिए मैंने जो है एडिशनल सवाल नहीं लिए ना, सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, कोई बहुत लेवल वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कंपटीशन वगैरह देने आते हैं तो खास करके एनडीए वाला कंपटीशन, उसमें प्रोबेबिलिटी झोर के आती है एकदम। देखिए क्या है, एक्स रैंडम वेरिएबल है और पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 0 से लेकर कहां तक है, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए सब लिख डाला। 0 पे है 0, 0 है, k है, 2k है, फिर 2k है, फिर 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, 7k स्क्वायर प्लस k, ये चीज है ना। एक चीज हमने पढ़ रखा है पहले से कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1, तो सबको सम करके 1 के बराबर रख दें तो हमें k की वैल्यू मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। एज वी नो दैट सिग्मा p ऑफ x इज इक्वल टू 1, मीन्स जो है k प्लस 2k, साथ ही जोड़ लीजिए क्या जो है, k 2k 5k 5 3 8k 8k 1 9k k स्क्वायर जोड़ लीजिए, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर 10k स्क्वायर ना, इक्वल टू 1, इधर कर लीजिए -1 बराबर 0, खत्म बात। मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 बराबर 0, 10k कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 -1 कॉमन ले लीजिए, k प्लस 1 इक्वल टू 0, 10k माइनस 1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स k इक्वल टू 1/10 या फिर k इक्वल टू -1। ये पॉसिबल है क्या -1? हाँ, किसी की प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो जाएगी ना, ये जो है नॉट पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या है 1/10। आप देखिए हमारे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन आर इक्वल टू 2, x लेस देन आर इक्वल टू भी लगा ना, ठीक है, लेस देन 3, मतलब लेस देन 3 तक कौन कौन आता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 वाली, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 वाली, ठीक है, यही बात है ना। 0 वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, 1 वाली कितनी है k, और x2 वाली कितनी है 2k, आ जाएगा 3k, k की वैल्यू 1/10 रख दीजिए, 3 इंटू 1/10 कितना आ जाएगा 3/10, ऐसे हम सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, तो यही होता है रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो और भी क्वेश्चंस इसमें जो बनते हैं लगा डालिए, जो ना है पूछ डालिए ना। प्रोबेबिलिटी जो है आप समझिए यहीं पे खत्म है। आगे इसमें मीन होता है, मीन वेरिएंस निकालना होता है, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो पिछले साल ही चला गया था सिलेबस से, मीन वगैरह 2020 में पैंडेमिक ईयर की वजह से चला गया है, तो फिर जो है जब आएगा तो फिर बातें की जाएंगी।